हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 इंग्लिश हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। किस तरह से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही पेपर को सॉल्व करते हुए एक एक क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे हम लर्निंग करते हुए आगे चलेंगे। एक सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन ए में आएंगे तो यहाँ पे इस तरह से पैसेज दे दिया गया है और इसी में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक इसी पैसेज में से जो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। सबसे पहले हमें पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे दे दिया है, डिसिप्लिन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड बिकॉज। ऑप्शन नंबर डी वाला ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुशासन एक बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अच्छा चरित्र एक व्यक्ति को अच्छा नागरिक बनाता है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड दे दिया है, अ डिसिप्लिन चाइल्ड विल ग्रो अप टू बी अ। यहाँ पे हमको बताना है तो ऑप्शन नंबर सी वाला यूजफुल मेंबर ऑफ सोसाइटी। एक अनुशासित बच्चा बड़ा होकर समाज का एक उपयोगी सदस्य बनता है, यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया है, विच वर्ड इज़ अपोजिट ऑफ द वर्ड फ्रिक्वेंटली एज यूज्ड इन द पैसेज। कौन सा शब्द बार बार शब्द के विपरीत जैसा है, यहाँ पे बताना है। यानी ऐसा शब्द जो उसी के विपरीत है, यानी सेम वर्ड है। जैसे यहाँ पे दे दिया है फ्रिक्वेंटली का जो शब्द होगा ऑप्शन नंबर बी वाला रियली इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे दिया है, एवरी बॉय एंड गर्ल। यहाँ पे हमें फील करना है तो ऑप्शन नंबर सी वाला इज़ प्रेजेंट इन द क्लास टुडे। आज क्लास में हर लड़का और हर लड़की उपस्थित है। इस तरह से इसका ये हिंदी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे दिया है, द स्काई ग्रे डार्क आइडेंटिफाई द वर्ब। यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है इसमें हमें वर्ब यहाँ पे बताना है। सो ग्रे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया है, ही इज़ सफरिंग फीवर। यानी यहाँ पे हमको बताना है प्रीपोजिशन का यहाँ पे चुनाव करना है, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह बुखार से पीड़ित है। यहाँ पे इसका हिंदी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दे दिया है, इफ़ यू डू नॉट डू योर वर्क केयरफुली यू आर। यदि आप अपना काम ध्यानपूर्वक नहीं करते हैं सो ऑप्शन नंबर सी वाला तो केयरलेस, आप यहाँ पे लापरवाह होते हैं। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दे दिया है, रीड बुक दिस सेल आई केयरफुली। यहाँ पे हमें रीअरेंज करके एक सेंटेंस बनाना है तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, आई सेल केयरफुली रीड दिस बुक। मैं इस पुस्तक को ध्यान से पढ़ूंगा। इस तरह से इसका हिंदी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 to 10 में आएंगे तो यहाँ पे पैसेज के अनुसार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसी में से पूछे गए हैं। सबसे पहले अच्छी तरह से इसको पढ़ लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दिया है, आई हियर। मैं यहाँ रिफर्स टू यहाँ पे बताता हूँ, यानी इस पैसेज में जो पोएट होता है, जो लेखक होता है, किसके बारे में बताता है, प्लेन्स पायलट। एक प्लेन्स पायलट के बारे में बताता है। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दे दिया है, द फ्रेज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीन्स। वाक्य लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब क्या है इस पैसेज में, इससे संबंध क्या है हमको बताना है। तो लुकिंग फॉरवर्ड यानी वो आगे चलते हैं, एक उत्साह दर्शाते हैं। यहाँ पे एक्साइटिंग हो जाएगा, वो देखने की इच्छा रखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 to 13, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का यहाँ पे हमें चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दे दिया है, हु वाज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एनीज फैमिली। एनीज के परिवार में एनी की सहायता कौन करता था, यानी उनके साथ कौन रहता था, एनीज फादर, एनी के पिताजी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दे दिया है, द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी इज़ फ्रॉम। भारतीय सेना के प्रमुख कहाँ से हैं, यहाँ पे कुर्ग से हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 दे दिया है, नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक। यहाँ पे फिल करना है आप साउथ अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, पहले राष्ट्रपति बने थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 to 15, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए यहाँ पे हमें सही विकल्प का चयन करना है। सबसे पहले यहाँ पे हमें पैसेज को अच्छी तरह से यहाँ पे रीड कर लेना है। जैसे यहाँ पे दे दिया है, ही हियर्स, वह सुनता है, द लास्ट वॉइस, अंतिम आवाज़ को, एट नाइट, रात्रि में। रात्रि में वह
अंतिम आवाज़ को सुनता है। द पेट्रोलिंग कार की एंड स्टेयर और घूरता है विथ हिज ब्रिलियंट आइज अपनी चमकीली आंखों से एंड द ब्रिलियंट स्टार चमकीली तारों को। अ टाइगर इन द जू से संबंधित ये पैसेज यहाँ पे दिया गया है। पैसा नंबर 14 यहाँ पे दे दिया है। ही हियर रिफर्स टू, ये जो पैसेज दिया गया है वो किसके बारे में बताया जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी वाला टाइगर के बारे में, ये इसका राइट आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दे दिया है। हु कंपोज्ड दिस लाइन, इसके रचनाकार कौन है यहाँ पे हमको बताना है। तो लेस्ली नॉइज, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 to 20 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने के लिए यहाँ पे हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दे दिया है। वेयर डिड ही स्टे एट आईपिंग, वह आईपिंग में कहाँ ठहरे थे, यहाँ पे हमको बताना है। सो ऑप्शन नंबर ए वाला इन एन इन, यहाँ पे कोचस एंड एट कोचस एंड हार्सेस सराय में ठहरे थे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रिफिंग से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दे दिया है। डेनबी वाज सफरिंग फ्रॉम, डेनबी पीड़ित थी, यहाँ पे हमको बताना है। हाई फीवर से पीड़ित थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दे दिया है। हु वाज द क्विकेस्ट पर्सन इन द स्टोरी, कहानी में सबसे तेज व्यक्ति कौन था? ऑप्शन नंबर सी वाला ओसेबल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 दे दिया है। हु वाज थीप इन द स्टोरी, द स्टोरी ऑफ थीप, द स्टोरी ऑफ थीप की कहानी में कौन चोर था? हरी सिंह, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे दे दिया है। द नराटर वाज, यहाँ पे हमें फील करना है। ऑप्शन नंबर डी वाला वेटरनरी सर्जन, एक पशु चिकित्सक सर्जन था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सेक्शन बी में आएंगे तो यहाँ पर एक पैसेज दे दिया गया है और इसी पैसेज में से दो नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे ए दे दिया है। सबसे पहले अच्छी तरह से इस पैसेज को पढ़ लेना है। जैसे यहाँ पे दे दिया है। वाई वाज रहीम जिलस ऑफ हुसैन, रहीम को हुसैन से जलन क्यों थी? तो इसका आंसर यहाँ पे हुसैन वाज एन ऑनेस्ट मैन, हुसैन एक ईमानदार आदमी था इसलिए उसे जलन थी। इस तरह से ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पे दे दिया है। व्हाट डिड रहीम कंप्लेन टू द जज, रहीम ने जज से क्या शिकायत की? यहाँ पे हमको बताना है। हुसैन हैज़ स्टोलन अ सिल्वर बाउल फ्रॉम माई हाउस, यहाँ से लेकर हाउस तक इसका आंसर हो जाएगा। इसने मेरे घर से चांदी का कटोरा चुराया था, इस तरह से इसका हिंदी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 में आएंगे तो यहाँ पे हमें एक लेटर लिखना है। 4 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है। राइट अ रिपोर्ट ऑन इलेक्शन सेंस इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, यहाँ पे मैं इलेक्शन सेंस के अनुसार एक रिपोर्ट तैयार करना है। इस क्वेश्चन को आपको किस तरह से करना है, मैंने इसकी वीडियो पहले से बना रखी है, आप वहाँ से जाके इसे देख सकते हैं। 6 नंबर के लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। अथवा करके यहाँ पे हमें एक राइट एन आर्टिकल ऑन द माई फेवरेट बुक, यहाँ पे हम एक आर्टिकल लिख सकते हैं। आर्टिकल आपको किस तरह से लिखना है, मैंने इसकी वीडियो पहले से अलग से बना रखी है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे गीता सेड टू गोपाल विल यू लाइक टू हेल्प मी टुडे, यहाँ पे हमें इनडायरेक्ट में बदलना है। 2 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। गीता आस्क्ड गोपाल इफ़ ही वुड लाइक टू हेल्प हर टुडे का यहाँ पे डैट डे हो जाएगा। इस तरह से इसको हमें बनाना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी में आएंगे तो द हंटर शॉट द टाइगर, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज करेंगे, द टाइगर वाज शॉट बाय द हंटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी में आएंगे तो ही सेड टू हिज टीचर आई कैन नॉट राइट इंग्लिश, यहाँ पे हमें पंचुएट करना है। पंचुएट हम किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे हमें ही सेड टू हिज टीचर, टीचर के बाद यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कामा लगा देना है। यहाँ पे इंग्लिश के लास्ट में इन्वर्टेड कामा, इस तरह से पंचुएट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी में आएंगे तो ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यहाँ पे हमें हिंदी से इंग्लिश में यहाँ पे ट्रांसलेशन करना है। 4 नंबर के जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं, जैसे हमारा देश तेज़ी से उन्नति कर रहा है, आवर कंट्री इज़ प्रोग्रेसिंग रैपिडली, यह एक प्रगतिशील देश है, दिस इज़ अ प्रोग्रेसिव कंट्री, इस तरह से इसका हमें ट्रांसलेशन करना है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 में आएंगे तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स में यहाँ पे हमें आंसर देना है। 3 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर ए दे दिया है। वाई वाज लेंचोज सोल फिल्ड विद सारो, लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई थी, यहाँ पे हमको बताना है। तो इसका आंसर हम किस तरह से लिखेंगे,
लेंचो की आत्मा दुख से इसलिए भर गई थी क्योंकि ओलो ने उसकी फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अथवा करके यहाँ पे व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम, मंडेला के अनुसार एक सच्ची स्वतंत्रता क्या है, यहाँ पे हमको बताना है। मंडेला के अनुसार एक ऐसी स्वतंत्रता होनी चाहिए जो जीवन जीने में कोई भी बाधा उत्पन्न न हो। इस तरह से इसका हमें आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 26 में आएंगे तो किसी एक का यहाँ पे हमें 60 वर्ड में आंसर लिखना है। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है, जैसे यहाँ पे दे दिया है गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एनी लाइफ, एनी के यहाँ पे चित्रण का हमें वर्णन करना। क्वेश्चन नंबर 28 में आएंगे तो राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पोएम, किसी एक का हमें यहाँ पे सेंट्रल आइडिया लिखना है। मैंने सभी के सेंट्रल आइडिया की वीडियो पहले से बना रखी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आएंगे तो किसी एक क्वेश्चन का यहाँ पे हमें 30 से 40 वर्ड में आंसर देना है। व्हाट वाज द रियल डिजीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, ट्रिकी की वास्तविक समस्या क्या थी जिसकी वजह से वो पीड़ित था, यहाँ पे हमको बताना है। 3 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 में आएंगे तो किसी एक क्वेश्चन का यहाँ पे हमें आंसर देना है। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर ए यहाँ पे दे दिया है राइट अ करेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पोम्फ्रे, मिसेस पोम्फ्रे का करेक्टर आपको किस तरह से लिखना है। मैंने इसकी वीडियो पहले से बना रखी है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह से क्लास 10 इंग्लिश हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।